हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ बोलकर ही लोगों का दिल जीत लेते हैं, जबकि कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लें, उनकी बातें असर नहीं छोड़ती। आप सही भी बोलते हैं, फिर भी लोग आपकी बातों को अनसुना कर देते हैं। नौकरी का इंटरव्यू हो, दोस्तों के साथ बातचीत या किसी बड़ी मीटिंग में अपनी पहचान बनानी हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर हैं, तो आप कई सुनहरे मौकों को गवा सकते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या किया जाए कि लोग न सिर्फ हमें ध्यान से सुने, बल्कि हमारी बातों से प्रभावित भी हों। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, वह आपको इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल कम्युनिकेशन की कला सिखाएगी। इस किताब का नाम है मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स और इसे लिखा है आंद्रे जाकोस्की ने। इस किताब में 10 दमदार चैप्टर हैं, जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को पूरी तरह बदल सकते हैं। और सबसे खास बात, हम इन सीखों को रियल लाइफ सिचुएशंस से जोड़कर समझेंगे, ताकि आप इन्हें तुरंत अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। और हाँ, अगर आप ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज सुनना चाहते हैं, तो अभी बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी जरूरी सीख मिस न करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, प्रभावी संचार की नींव। लेखक कहते हैं कि अच्छा संचार केवल बोलने से नहीं, बल्कि सही तरीके से सुनने से भी आता है। हम अक्सर दूसरों को सुनते नहीं, बस जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। लेकिन अगर आप सच में इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, तो आपको एक्टिव लिसनिंग सीखनी होगी। एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो सामने वाले की भावनाओं, शब्दों और बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से समझकर प्रतिक्रिया देता है। कई बार शब्दों से ज्यादा एक्सप्रेशंस और टोन मायने रखते हैं। लेखक बताते हैं कि जब आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं और उसके इमोशंस को समझते हैं, तो आपकी बातों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसे एम्पैथेटिक लिसनिंग कहा जाता है। जब भी हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, तो हमें केवल शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि यह भी समझना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति किस इमोशन के साथ बात कर रहा है। एक रिसर्च के अनुसार किसी भी कम्युनिकेशन में शब्दों का योगदान केवल 7% होता है, जबकि टोन ऑफ वॉइस 38% और बॉडी लैंग्वेज 55% तक असर डालती है। यानी आपकी बातों का असर केवल इस पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या बोल रहे हैं, बल्कि इस पर भी होता है कि आप कैसे बोल रहे हैं। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं, तो आपको डीप लिसनिंग की कला सीखनी होगी। जब कोई आपसे अपनी बात कहे, तो बीच में टोकने के बजाय पूरी बात ध्यान से सुने और फिर ऐसा जवाब दें जिससे सामने वाले को लगे कि आपने सच में उसकी फीलिंग्स को समझा है। ऐसा करने से आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है और लोग आपकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि लिसनिंग सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं होती। जब आप सामने वाले की बातों को रिपीट करके या उसके इमोशंस को एक्नॉलेज करके रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसे लगता है कि आप सच में उसकी बात को समझ रहे हैं। इसे रिफ्लेक्टिव लिसनिंग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त आपको बता रहा है कि वह अपनी जॉब से बहुत परेशान है, तो बजाय यह कहने के कि अरे यार, ऐसा तो सबके साथ होता है, आप यह कह सकते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, जब कोई जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं देता, तो वो काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। इस तरह के जवाब से सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बात को सीरियसली ले रहे हैं, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगी। लेखक बताते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की नींव एक्टिव लिसनिंग पर ही टिकी होती है। जब आप दूसरों की बातों को समझने के लिए सुनते हैं, न कि सिर्फ जवाब देने के लिए, तो आपकी बातचीत ज्यादा मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल हो जाती है। यही वजह है कि बड़े लीडर्स, सीईओएस और पब्लिक स्पीकर्स इस स्किल को मास्टर करने पर बहुत ध्यान देते हैं। अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सुनने की कला को अपनाना होगा। चैप्टर 2, सामाजिक बुद्धिमत्ता को समझना। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग किसी भी माहौल में जल्दी घुल मिल जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत ऑकवर्ड महसूस करते हैं और सही से इंटरैक्ट नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी नए ग्रुप में जाते हैं, लेकिन यह समझ नहीं पाते कि बातचीत कैसे शुरू करें या दूसरों के साथ सही तरीके से कनेक्ट कैसे करें। इसका कारण है सोशल इंटेलिजेंस, यानी लोगों को समझने और उनके साथ सही तरीके से इंटरैक्ट करने की क्षमता।
यह स्किल आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत काम आती है, क्योंकि लोग उन्हीं के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो उनके इमोशंस और फीलिंग्स को समझते हैं। लेखक बताते हैं कि सोशल इंटेलिजेंस सिर्फ यह नहीं कि आप ज्यादा लोगों से बातचीत करें, बल्कि यह जानना जरूरी है कि किस माहौल में किस तरह का व्यवहार और शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। यह एबिलिटी आपको दूसरों की बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन ऑफ वॉइस को समझने में मदद करती है, जिससे आप यह जान सकते हैं कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है और आपको किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कई बार शब्दों से ज्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस सामने वाले पर असर डालते हैं। एक स्टडी के अनुसार जब हम किसी से बात करते हैं तो 55% कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से, 38% टोन ऑफ वॉइस से और सिर्फ 7% शब्दों से होता है। यानी अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है या आपकी टोन कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रही, तो चाहे आप कितने भी अच्छे शब्द बोलें, लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए यह समझना जरूरी है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन और कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें और आपको पसंद करें, तो आपको अपनी आई कांटेक्ट, जेस्चर्स और टोन ऑफ वॉइस को सही करना होगा। जब आप किसी से बात करें तो हल्की मुस्कान बनाए रखें और आई कांटेक्ट बनाए रखें, लेकिन बहुत ज्यादा स्टेयर न करें। अपनी बात को समझाने के लिए हाथों का सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी आवाज को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करें। अगर आप बहुत तेज या बहुत धीमी आवाज में बोलेंगे तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन यानी सामने वाले की इमोशंस को समझकर बातचीत करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी से बात करते समय सिर्फ अपनी ही बात कहते रहेंगे और उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करेंगे, तो लोग आपसे दूर होने लगेंगे। लेकिन जब आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं और सही रिस्पॉन्स देते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर आप किसी भी माहौल में जल्दी घुल मिलना चाहते हैं और दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं, तो ऑब्जर्व करना सीखें। जब भी आप किसी नए एनवायरनमेंट में जाएं, तो सबसे पहले वहां के लोगों के बात करने के तरीके, एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स को ध्यान से देखें और समझें कि वे कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपको किस तरह बातचीत करनी चाहिए और किस तरह का बिहेवियर वहां के लिए सही रहेगा। सोशल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप सेल्फ अवेयरनेस रखें, यानी यह समझें कि आप खुद कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं। जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, टोन और एक्सप्रेशंस पर ध्यान देना शुरू करेंगे, तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना पाएंगे। चैप्टर 3, प्रभाव और प्रेरणा की कला। क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ बोलकर भी दूसरों को एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर देते हैं? उनकी बातें लोगों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। लोग न सिर्फ उन्हें ध्यान से सुनते हैं, बल्कि उनकी कही हुई बातों को फॉलो भी करते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि परसुएशन स्किल्स की ताकत है। लेखक बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति इन्फ्लुएंस और करिश्मा के साथ बोलता है, तो उसकी बातों में एक अलग ही वजन आ जाता है। उसकी बातें सिर्फ शब्द नहीं होती, बल्कि एक गहरा असर छोड़ती हैं, जिससे लोग नेचुरली उसकी बातों से सहमत होने लगते हैं। यह कला सीखने के लिए आपको अपने कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कन्विक्शन पर काम करना होगा। अगर आप खुद अपनी बातों को लेकर श्योर नहीं हैं, तो सामने वाला भी कभी आप पर भरोसा नहीं करेगा। एक रिसर्च के अनुसार जब कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, सही टोन ऑफ वॉइस और क्लियर वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, तो उसकी बातों का असर 40% तक ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सीरियसली लें, तो आपको यह सीखना होगा कि कैसे बोलना है, किस टोन में बोलना है और किस अंदाज में बोलना है। इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं: क्रेडिबिलिटी, इमोशन और लॉजिक। एक, क्रेडिबिलिटी यानी लोग आप पर भरोसा क्यों करें। अगर आप कोई बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ठोस वजह होनी चाहिए। लोग उन्हीं की बातों को मानते हैं जो खुद अपने शब्दों पर अमल करते हैं और जिनके पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है। दो, इमोशन यानी जब आप कोई बात कह रहे हो तो उसमें भावनाएं होनी चाहिए।
सिर्फ फैक्ट्स और डेटा देकर आप किसी को प्रेरित नहीं कर सकते। अगर आप लोगों की फीलिंग्स को टच करेंगे तो वे आपकी बातों को ज्यादा गहराई से समझेंगे और अपनाएंगे। 3 लॉजिक यानी जो भी बात आप कह रहे हैं वह प्रैक्टिकल और तार्किक होनी चाहिए। सिर्फ भावनात्मक अपील काफी नहीं होती जब तक कि उसके पीछे ठोस कारण न हो। इफेक्टिव परसुएजन के लिए आपको यह समझना होगा कि लोगों की जरूरतें, इच्छाएं और समस्याएं क्या हैं। जब आप उनकी जरूरतों के हिसाब से बात करेंगे तो वे नेचुरली आपसे कनेक्ट होने लगेंगे। यही कारण है कि बड़े लीडर्स और मोटिवेटर्स पहले लोगों की भावनाओं को समझते हैं और फिर उन्हें सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं। अगर आप अपनी बातों में इन्फ्लुएंस और इंस्पिरेशन लाना चाहते हैं तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत बड़ा हथियार है। जब आप अपनी बात को किसी रोचक कहानी, रियल लाइफ एग्जाम्पल या पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ जोड़कर बताते हैं तो लोग आपकी बातों से ज्यादा जुड़ते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप किसी को सीरियसली इंस्पायर करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ फैक्ट्स और इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको अपनी बातों में इमोशंस और क्लैरिटी लानी होगी। जब आपकी बातें सीधी लोगों के दिलों तक पहुंचेंगी तभी वे एक्शन लेंगे और आपके विचारों को अपनाएंगे। चैप्टर 4 भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास। अगर आप सिर्फ अच्छी बातें बोलने की कला सीख लेते हैं लेकिन भावनाओं को समझना नहीं सीखते तो आपका संचार अधूरा रह जाएगा। लोग आपको सुन तो लेंगे लेकिन वे आपकी बातों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझना बेहद जरूरी है। लेखक बताते हैं कि जब आप अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो आपके रिश्ते, बातचीत और निर्णय लेने की क्षमता पहले से कई गुना बेहतर हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी बात पर रिएक्ट कर जाते हैं बिना यह सोचे कि उसका असर क्या होगा। लेकिन जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो आप इंपल्सिव रिएक्शंस नहीं देते बल्कि समझदारी से रिस्पॉन्ड करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी सक्सेस में 58% तक योगदान देता है, जबकि आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट केवल 20%। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ स्मार्ट होने से कुछ नहीं होगा, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी बनना होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 मुख्य पहलू होते हैं। 1 सेल्फ अवेयरनेस, खुद की भावनाओं को समझना और यह जानना कि वे आपकी सोच और व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है या स्ट्रेस हो रहा है तो यह समझना जरूरी है कि इसका कारण क्या है और इसे कैसे संभालना है। 2 सेल्फ रेगुलेशन, सिर्फ अपनी भावनाओं को समझना ही काफी नहीं बल्कि उन्हें सही तरीके से नियंत्रित करना भी जरूरी है। कई बार लोग गुस्से में आकर गलत फैसले ले लेते हैं जो बाद में उनके लिए रिग्रेट का कारण बनता है। लेकिन एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति अपनी भावनाओं को बैलेंस में रखता है और हर सिचुएशन में सोच समझकर जवाब देता है। 3 सोशल अवेयरनेस, दूसरों की भावनाओं को समझना और उन्हें सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ शब्दों पर ध्यान देने से बात नहीं बनेगी, बल्कि आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस और फेशियल एक्सप्रेशंस भी समझने होंगे ताकि आप जान सकें कि वे असल में क्या महसूस कर रहे हैं। 4 रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यह आपकी एबिलिटी होती है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करते हैं, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हो या प्रोफेशनल। एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो कॉन्फ्लिक्ट्स को सही तरीके से हैंडल कर सके और दूसरों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सके। लेखक बताते हैं कि एम्पैथी यानी सहानुभूति किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप किसी की फीलिंग्स को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं तो लोग आप पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं। यही ट्रस्ट आपके पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस में बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़े रहें और आपकी बातों को महत्व दें तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना होगा। यह सिर्फ कम्युनिकेशन को बेहतर नहीं बनाता बल्कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, लीडरशिप एबिलिटी और ओवरऑल पर्सनालिटी को भी मजबूत बनाता है। चैप्टर 5 सांस्कृतिक विविधता में संचार। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी अलग संस्कृति, भाषा या बैकग्राउंड के व्यक्ति से बात करते हैं तो बातचीत थोड़ी असहज लगती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर संस्कृति की अपनी वैल्यूज,
बिलीफ्स और कम्युनिकेशन स्टाइल होती है जिसे समझे बिना बातचीत में गलतफहमियां हो सकती हैं। लेखक बताते हैं कि कल्चरल बैरियर्स यानी सांस्कृतिक बाधाएं हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित कर सकती हैं। कई बार हम अनजाने में ऐसी बातें कह देते हैं या ऐसी बॉडी लैंग्वेज अपना लेते हैं जो किसी दूसरी संस्कृति के व्यक्ति को असहज महसूस करा सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ देशों में आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस की निशानी माना जाता है, जबकि कुछ संस्कृतियों में यह डिसरिस्पेक्टफुल समझा जाता है। इसी तरह कुछ जगहों पर हाथ मिलाना एक फॉर्मल ग्रीटिंग होती है, जबकि कुछ देशों में इसे पसंद नहीं किया जाता। आज ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट के कारण हमारा इंटरैक्शन अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से बढ़ गया है। चाहे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हों, इंटरनेशनल क्लाइंट्स से बात कर रहे हों या फिर किसी दूसरी संस्कृति के व्यक्ति से दोस्ती कर रहे हों, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कल्चरल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो इन कल्चरल बैरियर्स को कैसे तोड़ा जाए? एक ओपन माइंडेड बने। किसी भी नए व्यक्ति या कल्चर से मिलने पर अपने दिमाग को खुला रखें। बिना जजमेंट किए उनकी वैल्यूज और ट्रेडिशंस को समझने की कोशिश करें। अगर आप किसी इंटरनेशनल टीम में काम कर रहे हैं या फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो उनकी कल्चर के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें। 2. एक्टिव लिसनिंग सीखें। कई बार हम दूसरों को सुनने के बजाय सिर्फ अपनी बात कहने में लगे रहते हैं, लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस को समझने के लिए एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। इससे आप सामने वाले की भाषा, टोन और इमोशंस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 3. लैंग्वेज बैरियर्स को समझें। अगर आप ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं जो सामने वाले के लिए नई है, तो आसान और स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा स्लैंग या इडियम्स का उपयोग करने से बचें, क्योंकि वे हर भाषा में अलग अलग अर्थ दे सकते हैं। 4. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस भी कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं। अलग अलग कल्चर्स में इन्हें अलग तरीके से समझा जाता है, इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एडजस्ट करें। 5. रिस्पेक्ट और एम्पैथी दिखाएं। अगर किसी व्यक्ति की वैल्यूज या बिलीफ्स आपसे अलग हैं, तो उसे जज करने के बजाय उसका सम्मान करें। एम्पैथी यानी सहानुभूति दिखाने से लोग आप पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे और कम्युनिकेशन आसान होगा। एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के स्टडी के मुताबिक कल्चरल इंटेलिजेंस यानी कल्चरल कोशेंट बढ़ाने वाले लोग ज्यादा इफेक्टिव लीडर्स और कम्युनिकेटर्स साबित होते हैं। वे ज्यादा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाते हैं और बेहतर रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। आज की दुनिया में इंक्लूसिव और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन ही आपको एक बेहतर प्रोफेशनल और सोशल पर्सन बना सकता है। अगर आप कल्चरल डिफरेंसेस को समझना और उन्हें ब्रिज करना सीख जाते हैं, तो आप हर माहौल में आसानी से घुल मिल सकते हैं और अपनी नेटवर्किंग, लीडरशिप और सक्सेस को बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 6, संघर्ष प्रबंधन और समाधान। अगर कभी किसी बहस में आपको यह महसूस हुआ हो कि काश मैंने ये बात पहले कह दी होती, तो इसका मतलब है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी संघर्ष प्रबंधन की कला सीखनी चाहिए। किसी भी बातचीत में डिसएग्रीमेंट होना आम बात है। चाहे ऑफिस में टीम मीटिंग हो, घर में किसी डिसीजन को लेकर बहस हो या दोस्तों के बीच किसी टॉपिक पर अलग अलग राय हो, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम कैसे हैंडल करें ताकि रिश्ते खराब न हो और सामने वाला हमारी बात को समझ सके। लेखक बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का सबसे पहला नियम यह है कि रिएक्ट करने से पहले सोचें। अक्सर जब हम गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, तो ऐसी बातें कह देते हैं जो हमें बाद में रिग्रेट होती हैं। इसलिए सबसे पहले पॉज लें, सिचुएशन को समझें और फिर रिस्पॉन्ड करें। तो क्या करें जब बहस बढ़ने लगे? एक, एक्टिव लिसनिंग करें। जब भी कोई बहस हो, तो सिर्फ अपनी बात कहने के बजाय सामने वाले को ध्यान से सुने। कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए होते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते। अगर आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनेंगे, तो आप बेहतर रिस्पॉन्स दे पाएंगे। 2, इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें। सिर्फ तर्क देना ही काफी नहीं होता, बल्कि सामने वाले की भावनाओं को समझना भी जरूरी है। अगर आप उसकी इमोशंस को समझेंगे, तो बहस को ज्यादा शांति से सुलझा पाएंगे। 3, पॉजिटिव कम्युनिकेशन अपनाएं। शब्दों का सही चुनाव बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर आप कहें कि तुम हमेशा गलत होते हो, तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा और बहस और बढ़ सकती है।
इसकी बजाय कहें, मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। 4. विन विन सॉल्यूशन खोजें। बहस का मकसद किसी को हराना नहीं, बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना होना चाहिए। अगर दोनों पक्षों को फायदा पहुंचाने वाला समाधान निकले तो कॉन्फ्लिक्ट खुद ही खत्म हो जाता है। 5. सिचुएशन को एस्केलेट न करें। जब बहस ज्यादा हीटेड हो जाए तो तुरंत ब्रेक लें। कई बार कुछ देर की चुप्पी या ठंडे दिमाग से सोचना बहस को खत्म कर सकता है। एक हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट के अनुसार जो लोग कॉन्फ्लिक्ट्स को काम माइंड और स्ट्रैटेजिक अप्रोच से हैंडल करते हैं, वे ज्यादा इफेक्टिव लीडर्स और कम्युनिकेटर्स होते हैं। वे न सिर्फ अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाते हैं, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस हासिल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्क प्लेस, घर या सोशल सर्कल ज्यादा पीसफुल और प्रोडक्टिव बने, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की यह स्ट्रैटेजीज आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। चैप्टर 7, पेशेवर सेटिंग में संचार कौशल। अगर आप सोचते हैं कि संचार सिर्फ बातचीत तक सीमित है, तो यह अध्याय आपको चौंका देगा। एक प्रोफेशनल दुनिया में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ फेस टू फेस बातचीत तक सीमित नहीं होती। ईमेल्स, मीटिंग डिस्कशंस, प्रेजेंटेशंस, जॉब इंटरव्यूज और इवन लिंक्डइन पोस्ट्स, हर जगह आपकी कम्युनिकेशन का असर पड़ता है। अगर आपने सही शब्दों का चुनाव किया और अपनी बात को सही तरीके से रखा, तो आपका करियर ग्रोथ तेजी से हो सकता है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं है, तो टैलेंट होने के बावजूद अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल सकती हैं। आज के समय में ईमेल कम्युनिकेशन हर प्रोफेशनल के लिए एक जरूरी स्किल बन चुकी है। लेकिन ज्यादातर लोग या तो बहुत लंबा ईमेल लिखते हैं या फिर इतने संक्षिप्त कि सामने वाला सही से समझ ही नहीं पाता। सब्जेक्ट लाइन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वह डल है तो सामने वाला ईमेल पढ़ेगा ही नहीं। उदाहरण के लिए, मीटिंग अपडेट की जगह प्रोजेक्ट एक्स इंपॉर्टेंट मीटिंग डिटेल्स फॉर टुमारो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ईमेल को संक्षिप्त लेकिन प्रभावी रखना चाहिए, क्योंकि लंबे ईमेल्स को लोग अक्सर स्किप कर देते हैं। सीधे मुद्दे पर आना और पोलाइटनेस बनाए रखना जरूरी है। अगर ईमेल में कोई एक्शन लेने के लिए कहा गया है, तो उसे स्पष्ट रूप से मेंशन करना चाहिए, जैसे प्लीज रिव्यू द अटैच्ड फाइल एंड शेयर योर फीडबैक बाय फ्राइडे। मीटिंग्स सिर्फ बैठकों का नाम नहीं है, बल्कि यह आपकी प्रेजेंस को एस्टैब्लिश करने का मौका होता है। अगर आप मीटिंग में सिर्फ सुनने तक सीमित रहते हैं और अपनी बात कॉन्फिडेंटली नहीं रखते, तो लोग आपको नजरअंदाज कर सकते हैं। एजेंडा को पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पहले से पता होगा कि मीटिंग में क्या चर्चा होगी, तो आप अपनी बात को बेहतर तरीके से रख सकते हैं। जब किसी पॉइंट पर बोलें, तो क्लियर और प्रेसाइज रहना चाहिए। एक्स्ट्रा डिटेल्स देने से बचना चाहिए, लेकिन जरूरी फैक्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए। सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि दूसरों को ध्यान से सुनना और उनके विचारों को एक्नॉलेज करना भी उतना ही जरूरी है। एक पावरफुल प्रेजेंटेशन आपके करियर को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकती है। लेकिन सिर्फ स्लाइड्स बनाना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से प्रेजेंट करना भी जरूरी है। विजुअल इंपैक्ट पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट हैवी स्लाइड्स बनाने से बचना चाहिए। ग्राफिक्स, चार्ट्स और बुलेट पॉइंट्स का सही इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ डेटा दिखाने की बजाय प्रेजेंटेशन में एक कंपेलिंग स्टोरी जोड़नी चाहिए, क्योंकि लोग नंबर्स भूल सकते हैं, लेकिन कहानियां याद रखते हैं। एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। साथ ही आई कांटेक्ट बनाए रखना और हाथों के जेस्चर्स को नेचुरली इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में छोटी छोटी गलतियां भी करियर में बड़ी रुकावटें ला सकती हैं। इसलिए चाहे ईमेल हो, मीटिंग्स हो या प्रेजेंटेशंस, हर जगह अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को शार्प बनाना बहुत जरूरी है। सही शब्दों और सही टोन का इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि लोग आपकी बात को ज्यादा सीरियसली लेने लगेंगे। चैप्टर 8, प्रभावी सार्वजनिक बोलना। क्या आप भी पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं? क्या आपके सामने लोग होते ही आपकी आवाज कांपने लगती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग इस डर का सामना करते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे दूर किया जा सकता है। पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक आर्ट है। जिस तरह एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को परफेक्शन तक ले जाने के लिए प्रैक्टिस करता है, उसी तरह एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे प्रिपरेशन,
प्रैक्टिस और प्रेजेंस ऑफ माइंड की मदद से हम अपने डर को कॉन्फिडेंस में बदल सकते हैं। सबसे पहले प्रेपरेशन की बात करें तो किसी भी स्पीच या प्रेजेंटेशन की सफलता इसी पर निर्भर करती है। अगर आप अपने कंटेंट को लेकर क्लियर हैं और आपको पता है कि आप क्या डिलीवर करना चाहते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। स्पीच देने से पहले उसके की पॉइंट्स को स्ट्रक्चर में रखना जरूरी है, ताकि डिलीवरी के समय आपको कुछ भी भूलने का डर न हो। प्रैक्टिस एक पावरफुल टूल है जो किसी भी स्पीकर को एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। जितनी ज्यादा बार आप मिरर के सामने या अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका फियर कम होगा। स्टीव जॉब्स, बैरक ओबामा जैसे वर्ल्ड क्लास स्पीकर्स भी बिना प्रैक्टिस के स्टेज पर नहीं जाते थे। यह बताता है कि प्रैक्टिस सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं, बल्कि एक्सपर्ट्स के लिए भी जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब है कि आप स्टेज पर अपनी एनर्जी और कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। कई बार लोग स्पीच के दौरान अचानक किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से घबरा जाते हैं, जैसे ऑडियंस का सवाल पूछना या टेक्निकल इश्यूज होना। ऐसे समय में पैनिक होने के बजाय खुद को काम रखते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है। एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो किसी भी सिचुएशन में कंपोस्ट रह सके। बॉडी लैंग्वेज भी पब्लिक स्पीकिंग में बहुत मायने रखती है। आई कांटेक्ट बनाए रखना, हाथों के जेस्चर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना और एक कॉन्फिडेंट पोस्चर रखना आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। एक बात और, पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ वर्ड्स बोलने का नाम नहीं, बल्कि एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस बनाने का तरीका है। इसलिए स्टोरी टेलिंग को अपनी स्पीच का हिस्सा बनाइए, ताकि लोग सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उससे जुड़ाव महसूस करें। अगर आप इन टेक्निक्स को अपनाते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए एक डर नहीं, बल्कि एक पावरफुल स्किल बन जाएगी। चाहे स्कूल की प्रेजेंटेशन हो, ऑफिस की मीटिंग हो या किसी बड़े मंच से स्पीच देनी हो, अगर आप सही तैयारी और आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हैं, तो ऑडियंस आपकी बात को न सिर्फ सुनेगी, बल्कि उसे याद भी रखेगी। चैप्टर 9, नेटवर्किंग और संबंध निर्माण। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ अपनी स्किल्स और मेहनत से आप सफल हो सकते हैं, तो आप एक बड़ा मौका गंवा रहे हैं। आज की दुनिया में सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है, बल्कि सही लोगों से जुड़ना भी उतना ही जरूरी है। नेटवर्किंग एक पावरफुल टूल है जो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज दिलाने में मदद कर सकती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने प्रोफेशनल और पर्सनल नेटवर्क्स को मजबूत कर सकते हैं, जिससे करियर ग्रोथ, सक्सेस और नए मौके मिल सकें। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ नए लोगों से मिलना नहीं, बल्कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना है। कई लोग सोचते हैं कि नेटवर्किंग सिर्फ बड़े इवेंट्स या बिजनेस मीटिंग्स तक सीमित होती है, लेकिन असल में यह हर जगह हो सकती है। आपके ऑफिस में, किसी सेमिनार में, सोशल मीडिया पर या किसी कैजुअल कॉफी मीटिंग में। सबसे जरूरी बात यह है कि आप जेन्युइन रहें और दूसरों से सिर्फ फायदा उठाने की बजाय उन्हें भी वैल्यू दें। प्रोफेशनल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल आपको सही रिक्रूटर्स, क्लाइंट्स और बिजनेस पार्टनर्स तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। प्रोफाइल को रेगुलरली अपडेट करना, मीनिंगफुल पोस्ट्स शेयर करना और अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट रहना आपकी विजिबिलिटी को बढ़ा सकता है। सिर्फ ऑनलाइन नेटवर्किंग से ही काम नहीं चलता, ऑफलाइन कनेक्शंस भी उतने ही जरूरी हैं। किसी भी इवेंट या कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले रिसर्च करें कि वहां कौन कौन से इन्फ्लुएंशियल लोग आ रहे हैं और उनसे कैसे बातचीत की जा सकती है। एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन को लेकर पहले से तैयार रहें। अपने काम, गोल्स और स्ट्रेंथ्स को 30 से 60 सेकंड में इंपैक्टफुल तरीके से बताने की प्रैक्टिस करें, जिससे सामने वाले को आपके बारे में साफ समझ आ सके। नेटवर्किंग में सबसे जरूरी बात ट्रस्ट है। कोई भी इंसान तभी आपकी मदद करेगा जब उसे लगेगा कि आप ऑथेंटिक हैं और सिर्फ अपना फायदा नहीं देख रहे। इसलिए जब भी किसी से कनेक्ट हो, तो उनकी भी प्रॉब्लम्स और इंटरेस्ट्स को समझने की कोशिश करें। अगर आप सही तरीके से नेटवर्किंग करते हैं, तो न सिर्फ आपको नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बल्कि आप ऐसे लोगों से भी जुड़ पाएंगे जो आपकी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। सही कनेक्शंस आपकी नॉलेज, कॉन्फिडेंस और करियर के डोर्स खोल सकते हैं। इस अध्याय में दी गई स्ट्रैटेजीज अपनाकर आप एक मजबूत नेटवर्क बना सकते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाएगा।
चैप्टर 10 संचार कौशल का सतत विकास। यह किताब का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि यह हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है उसे हम कैसे लॉन्ग टर्म मेंटेन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जिसे एक बार सीखकर छोड़ देने से कुछ हासिल नहीं होता। इसे लगातार सुधारने की जरूरत होती है ताकि हम हर स्थिति में प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सकें और दूसरों को अच्छे से समझ सकें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। जब हम किसी से बातचीत करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं या ईमेल लिखते हैं तो हमें यह जरूर जानना चाहिए कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं और हम कहां सुधार कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक से हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चलता है जिससे हम अपने कम्युनिकेशन को और बेहतर बना सकते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज है प्रैक्टिस। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से या कॉन्सेप्ट समझने से कुछ नहीं होगा जब तक हम उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई न करें। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए हमें खुद को हर पॉसिबल तरीके से इंप्रूव करना होगा, चाहे वह पब्लिक स्पीकिंग हो, राइटिंग स्किल्स हो या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो। रेगुलर प्रैक्टिस से हम अपनी हेजिटेशन दूर कर सकते हैं और अपनी बातचीत में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। आज के समय में डिजिटल कम्युनिकेशन का महत्व भी बहुत बढ़ गया है। सोशल मीडिया, ईमेल और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए हम दुनिया से जुड़े रहते हैं। इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन में किस तरह के शब्दों और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक छोटी सी गलती भी गलतफहमी पैदा कर सकती है, इसलिए हमें अपने मैसेज को साफ, सरल और प्रोफेशनल रखना चाहिए। सिर्फ वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन ही नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम किसी से फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं तब हमारी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और एक्सप्रेशंस भी हमारी बात का असर बढ़ाते हैं। अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे शब्दों से मेल नहीं खाती तो सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स को लाइफ लॉन्ग इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करें और उनसे सीखें। बड़े लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और पब्लिक स्पीकर्स अपनी कम्युनिकेशन में क्या खास करते हैं, इसे समझने से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टेड टॉक्स, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस और सेल्फ हेल्प बुक्स के जरिए हम अपनी स्किल्स को कंटिन्यूअसली अपग्रेड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसी ताकत है जो न सिर्फ हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाती है बल्कि करियर ग्रोथ में भी मदद करती है। यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसे हमें हर दिन सुधारते रहना चाहिए। अगर आप इस अध्याय में बताए गए टेक्निक्स को अपनाते हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं और हर बातचीत को मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करना चाहते हैं तो यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। इसमें दी गई स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स आपकी बातचीत की ताकत को पूरी तरह बदल सकती हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक रोड मैप है जो आपको हर बातचीत में ज्यादा प्रभावशाली और कॉन्फिडेंट बना सकता है। अब आपकी बारी है। इस किताब का कौन सा अध्याय आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, जिसने आपकी सोच बदल दी? और अगली समरी आप किस किताब पर सुनना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए और भी इंसाइटफुल समरीज ला सकें। और अगर आप ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करें और अपनी लर्निंग जर्नी को अनस्टॉपेबल बनाएं।